सो हेलो एवरीवन, आज 16 अगस्त है और एमपी पुलिस कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इधर से स्टार्ट हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, चंदेरी किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स खूनी दरवाज़ा, ठीक है। जो खूनी दरवाज़ा है उसे क्या कहा जाता है? चंदेरी किले का मुख्य द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाज महल कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो जहाज महल है वो मांडू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो आपको याद रखना है, टोटल है 11। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जाचल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर है फ्रेंड्स सिंगरौली। जो सिंगरौली जिला है वो आपका ऊर्जाचल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में ओरिएंट पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो जो ओरिएंट पेपर मिल है फ्रेंड्स वो होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार भारत में तुलसी एकेडमी की स्थापना करने वाली डैश सरकार थी, आई मीन कौन सी सरकार थी? तो वो थी फ्रेंड्स पहली सरकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सर्वाधिक सुविधापूर्ण दूरी बताइए जिस पर कोई व्यक्ति सामान्य आँखों से पढ़ सकता है। यानी कि नॉर्मल आँखों से कितनी दूरी तक हम चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ये चीज़ पूछा है। तो वो है फ्रेंड्स 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे ज़्यादा दूरी की चीज़ें नहीं पढ़ सकते नॉर्मल आँखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण क्या है जिसका उपयोग नाविकों और यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है? तो आंसर है इसका दिशा संबंधी गुण। ये आप जानते ही होंगे, जो चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसमें दिशा संबंधी गुण भी पाया जाता है और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली डैश दिखेगी। देखिए, नदी के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और पानी में वो एक मछली को देखता है, तो उसे मछली कैसी दिखेगी? इसका आंसर आप ना कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते हैं। उसको मछली दिखेगी मूल स्थिति से ठीक ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है। आपने देखा होगा, आपके जो घर में तार वगैरह होंगे, वायर होंगे, उनमें क्या होगा, प्लास्टिक का कवर चढ़ा होगा। वो क्यों चढ़ा होता है? क्योंकि जो प्लास्टिक होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। यानी कि जब आप उस प्लास्टिक के कवर को टच करेंगे तो आपको उससे करंट नहीं लगता होगा। ये आपने देखा ही होगा अपने घरों में नॉर्मली। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। अगर वो सुचालक होता तो उसको लगाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि अगर वो सुचालक होता तो उससे करंट आ जाता, ठीक है। इसलिए याद रखेंगे, जो प्लास्टिक होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है? तो देखिए, विद्युत बल्ब का जो तंतु है ना वो टंगस्टन का बना होता है, और टंगस्टन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? W, ठीक है। इसे W से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, अगर आपसे वहाँ पर साइंस पूछी जा रही है ना, तो वो साइंस आपकी NCERT से बाहर से नहीं पूछी जाती है। अगर आपने 9 to 12 की साइंस कवर कर ली है तो आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं ईजीली। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली आई थिंक ये 9th वाली जो साइंस है, 9th भी नहीं, आई थिंक ये 8th की क्लास की साइंस से पूछा है क्वेश्चन है। आप एक बार जाकर चेक कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा कि क्या ये 8th क्लास की साइंस से पूछा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा होता है? तो वो ऊतक होता है फ्रेंड्स एडिपोज ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे में गुर्दा क्या होता है? आपको पता ही होगा, किडनी, ठीक है। तो जो किडनी होती है उसमें पथरी किसकी वजह से होती है? आपने देखा ही होगा, नॉर्मल है पथरी, बहुत सारे लोगों को होती है, तो वो किसकी वजह से होती है? वो होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? वो कौन सा वर्णक होता है उसका नाम बताना है। तो वो वर्णक होता है फ्रेंड्स यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, यानी कि प्लाज्मा में जल कितना % पाया जाता है, तो प्लाज्मा में जल होता है 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेंड्स डायलिसिस। ठीक रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस प्रोसेस को कहा जाता है डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBC, ठीक है, WBC का मुख्य कार्य बताना है आपको। तो इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल किस प्रोटीन का बना होता है। जो हेयर होते हैं ना, आपके पास भी होंगे ही, हर ह्यूमन के पास होते हैं हेयर। तो हेयर जो है किस प्रोटीन का बना होता है, तो आपको याद रखना है केराटिन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है फ्रेंड्स ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है। तो आंसर है केंचुआ, ठीक है। जो भूमि का कृषक है वो केंचुआ कहा जाता है, और केंचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा, याद रखेंगे। किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को, और साथ ही साथ भूमि का कृषक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA में मौजूद शर्करा का नाम बताइए। जो DNA होता है उसमें एक शर्करा पाई जाती है, वो शर्करा कौन सी होती है, वो होती है डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, इनका नाम आपने सुना ही होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिक विज्ञान के जनक इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रास, उसमें कौन सी धातुएं हैं। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है। एक ही बात है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपसे पूछे पीतल में कौन सी धातुएं हैं, ठीक है, इसकी जगह पर इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो पीतल है कौन कौन सी धातुओं का मिश्रण है। तो आंसर एक ही होगा, वो है कॉपर और जिंक का, ठीक है। जो कॉपर होती है और जिंक होती है, ये दोनों मिला करके बनाते हैं पीतल, और पीतल को इंग्लिश में बोला जाता है ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी धातु का नाम बताइए जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। मेटल्स, ठीक है, बहुत कम मेटल्स ऐसी होती हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसी कौन सी मेटल है आपको बताना है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। तो वो होती है फ्रेंड्स मरकरी, ठीक है, और मरकरी का सिंबल होता है Hg, ये भी याद रखना है। देखिए जो सिंबल है ना, आपको लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। एक शिफ्ट में पूछा भी गया था, कोई एलिमेंट आपको दिया था, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उनका जो सिंबल है ये आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे गोल्ड है, आपसे पूछा जाए गोल्ड का सिंबल क्या है, तो आप कहेंगे Au। सिल्वर का सिंबल क्या है, Ag होता है। मरकरी का सिंबल क्या है, लिखा ही आप देख सकते हैं Hg होता है। टंगस्टन का क्या होता है, W होता है। लेड का क्या होता है, Pb होता है। टिन का क्या होता है, Sn होता है। ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये तो हर कोई बता देगा, ऑक्सीजन O है, नाइट्रोजन N है। बट जो है डिफरेंट हैं अपने नाम से, वो आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे लेड आपसे पूछ दिया, अब आप सोचेंगे लेड कहीं L तो नहीं है, नहीं होता है, लेड क्या होता है, Pb होता है। तो इस तरीके से जितने मैंने आपको बताए इन्हें आप ज़रूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी कहा जाता है फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है। तो फ्रेंड्स जो पेसमेकर होता है ना, उसका संबंध होता है हमारे हार्ट से, यानी कि हृदय से, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए यहाँ पर आपसे मैथ्स और रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़ा उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा है आज की सेकंड शिफ्ट में, ठीक है।
टाइम एंड स्पीड से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले जो आपका पेपर हुआ था वहाँ पर ना फ्रेंड्स कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था, वो भी आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, सीरीज से रिलेटेड थे, और एक टॉपिक और है कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, इन्हें भी आप लोग देख के जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ से आपको हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जो है टाइम से मिलती रहें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।